Hello students, welcome to my channel Advanced Learning Center. My name is मीनाक्षी. आज का जो वीडियो है वो डिस्कस करेंगे उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट एंड द सेकेंड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सबसे पहले इसमें कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, देन फॉर्मेट एंड वी विल डिस्कस क्वेश्चन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सबसे पहले है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मीनिंग क्या है. Profit and loss account is an account which includes all indirect expenses and indirect incomes. जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें क्या करते हैं, जैसे जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के साथ रिलेटेड नहीं है वो एक्सपेंसेस जो जैसे सेल्स के साथ रिलेटेड है, जो ऑफिस में जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस या फिर कोई फाइनेंशियल चार्जेस जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन्स, वो सारे क्या है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जिनका कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के साथ लेना देना नहीं है. एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम्स एंड हेल्प्स टू एसरटेन द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस फॉर अ गिवन पीरियड. जैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस पता करते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जो है वो एसरटेन करेंगे. उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का जो फॉर्मेट है वो डिस्कस करेंगे. फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे जो अगर तो ग्रोस लॉस आएगा तो वो डेबिट साइड पे आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस की, ब्रॉट डाउन करेंगे ट्रेडिंग से. अगर तो ग्रोस प्रॉफिट है तो वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, उसको क्रेडिट डेबिट से ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट से किस में ट्रांसफर कर देंगे, क्रेडिट साइड ऑफ द P&L. उसके बाद जितने भी ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो किस पे आ जाएंगे, डेबिट साइड पे, और जितनी भी उसकी इनडायरेक्ट इनकम्स है वो कहाँ आ जाएगी, क्रेडिट में. जैसे कमीशन रिसीव की या फिर डिस्काउंट रिसीव किया तो बैड डेट्स रिकवर, तो वो सारी क्या है इनडायरेक्ट इनकम्स. और उसके बाद अगर तो नेट जैसे डेबिट साइड शॉर्ट है क्रेडिट साइड से तो यहाँ पे आ जाएगा नेट प्रॉफिट. अगर डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड कम है तो उस पर क्या आ जाएगा, नेट लॉस. और नेट प्रॉफिट आया या नेट लॉस आए उसको किस में ट्रांसफर करेंगे, बैलेंस शीट में. अगर तो नेट प्रॉफिट है वो डिस्कस करेंगे आगे बैलेंस शीट में भी, पर थोड़ा सा बता देती हूँ. अगर नेट प्रॉफिट है तो वो कैपिटल में ऐड कर देंगे, अगर नेट लॉस है तो वो कैपिटल में से डिडक्ट कर देंगे. ठीक है, तो ये था फॉर्मेट ऑफ P&L अकाउंट. अब बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की थोड़ी डिटेल में. अब देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है. सबसे पहले है ऑफिस एक्सपेंसेस, देन सेलिंग और लास्ट में है फाइनेंशियल चार्जेस. सबसे पहले जैसे ऑफिस एक्सपेंसेस है, जैसे सैलरीज पे की, स्टेशनरी, टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये सारे क्या है एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है ऑफिस एक्सपेंसेस. उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे सेल्समैन को सैलरी पे कर दी. बैड डेट्स रिकवर, बैड डेट्स जो थे, ठीक है, बैड डेट्स क्या होते हैं, बैड डेट जैसे कि डेटर्स जो कस्टमर्स हैं उनको सेल की क्रेडिट पे, तो वो हमारे क्या है डेटर्स. अब उनसे पैसा लेना है, अगर तो जैसे पैसा वापस कर देंगे तो ठीक है, अगर जैसे वो पैसा नहीं वापस कर दे तो वो क्या बन जाएंगे, बैड डेट्स. मतलब कि उनसे पैसा जो है वो नहीं रिकवर कर सकते, वो पैसा नहीं पे किया उन्होंने, तो डेटर्स कन्वर्टेड इनटू बैड डेट्स, तो वो हमारे लिए क्या है, लॉस. उसके बाद एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, कैरेज आउटवर्ड. अगर तो कैरेज इनवर्ड है तो वो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में. अगर कैरेज आउटवर्ड है, कैरेज आउटवर्ड और कैरेज इनवर्ड बेसिकली अ पार्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, तो ये किस में आएंगे, सेलिंग में. उसके बाद है फाइनेंशियल चार्जेस जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन्स, बैंक चार्जेस, कोई ऑडिट फीस पे की, रिपेयर एंड मेंटेनेंस और डेप्रिसिएशन, तो ये किस में आएंगे, फाइनेंशियल चार्जेस में. उसके बाद अब हम इसका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का. ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फुल क्वेश्चन. ठीक है, तो पहले इसका परफॉर्मा जो है वो मैंने अभी बताया आपको, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो यहाँ पे आएंगे और जितने भी इनडायरेक्ट इनकम्स है वो यहाँ पे आएगी, यानी कि क्रेडिट साइड पे. नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, जितने भी एक्सपेंसेस है वो कहाँ जाएंगे, डेबिट साइड पे, और जितनी भी इनकम्स है वो क्या होंगी, क्रेडिट. अब देखो सबसे पहले आइटम है ग्रॉस प्रॉफिट. कहता है क्वेश्चन में कहता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन
फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। तो पहले तो क्या किया था, परफॉर्मा ड्रॉ कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट, और फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। सबसे पहले कहते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट है 40,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट किधर ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिट साइड पे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। तो यहां लिखेंगे ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। कितना अमाउंट है, 40,000, तो यहां लिख देंगे 40,000। उसके बाद है सैलरीज, तो सैलरीज किधर आएगी, डेबिट साइड पे, टू सैलरीज। यहां भी लिख लेना पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, अब देखो सैलरीज कितनी है, 2000। सैलरीज के बाद क्या है, कैरेज आउटवर्ड, तो वो भी क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, टू कैरेज आउटवर्ड। अमाउंट कितना है, 1500। उसके बाद है स्टेशनरी, वो भी एक्सपेंस है, टू स्टेशनरी 700। स्टेशनरी के बाद है कमीशन रिसीव, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट इनकम, कितनी है, यहां लिखेंगे बाय कमीशन रिसीव्ड। अगर तो क्रेडिट पे लिखा है कमीशन तो वो यही होगा कि ये इनकम ही है इनडायरेक्ट। तो कितनी है, 2200। ठीक है, उसके बाद है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस कितने हैं, 700। टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 700। उसके बाद बैड डेट्स कितने, 1800, तो ये भी क्या है, लॉस, तो ये भी किधर आएगा, डेबिट साइड पे, बैड डेट्स कितने, 1800। उसके बाद रेंट पेड फॉर द ऑफिस, रेंट जो है वो ऑफिस के लिए पे किया है, तो वो भी ऑफिस एक्सपेंस है, टू रेंट यानी कि ऑफिस रेंट, तो ये ऑफिस का रेंट है। अगर फैक्ट्री का रेंट होता तो किस में आता, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ये जरूर देख लेना कि ऑफिस का रेंट है, ऑफिस का एक्सपेंस है, या फैक्ट्री का, फैक्ट्री के जितने भी एक्सपेंसेस है वो किस में जाएंगे, ट्रेडिंग में। क्यों, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आएंगे। ठीक है, कितना है, 3800। उसके बाद है डेप्रिसिएशन 1150, तो डेप्रिसिएशन किस में आएगी, फाइनेंशियल चार्जेस में, तो वो भी यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन कितना अमाउंट है, 1150। डेप्रिसिएशन के बाद है सेल्समैन सैलरी 1700, तो ये भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा एक्सपेंस, कितनी है, 1700। सेल्समैन सैलरी के बाद यहां आ रहे हैं वेजेस। जो वेजेस है ये ट्रेडिंग का पार्ट है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस का। अगर यहाँ पे साथ में ट्रेडिंग आता और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इकट्ठा बनाते तो ये किस में जाता, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो जो वेजेस अकाउंट है ये यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, तो यहाँ पे ट्रेडिंग में वेजेस नहीं आए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वेजेस नहीं आएगा। उसके बाद है रिपेयर एंड मेंटेनेंस 2800, टू रिपेयर, टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना है, 2800। ठीक है, उसके बाद है टू प्रोविजन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना, 300। तो जो प्रोविजन है वो भी किस में आएगा, टू प्रोविजन क्या है, जैसे प्रोविजन मींस कि एक रिजर्व करके, जैसे बैड डेट्स है, अगर मैं कंजर्वेटिज्म क्या कहता था, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट कहता था कि आपको पहले से आपके अपने लॉसेस के लिए प्रोविजंस यानी कि पहले से ही आपने
उसके लिए एक रिजर्व क्रिएट करके रखना है, प्रोविजन क्रिएट करके रखने की। आप ये अज्यूम करके चलोगे कि आपने लॉसेस को एंटिसिपेट करने के लिए आपके पास फंड्स पहले से ही रिजर्व रहने चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट्स को चाहे एंटिसिपेट करो चाहे ना करो, लेकिन आपने लॉसेस को पहले से ही एंटिसिपेट करते चलना है। तो यानी कि ये है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। जितनी भी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है वो किधर आएगी, डेबिट साइड ऑफ द P&L। कितना अमाउंट है, 300। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन्स। इंटरेस्ट ऑन लोन्स क्या है, फाइनेंशियल चार्जेस, तो ये भी किस में आएंगे, टू इंटरेस्ट ऑन लोन्स। अमाउंट है 4500। उसके बाद है डिस्काउंट अलाउड, तो यहाँ आएगा वो भी एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड, तो ये भी क्या है, लॉस, 2100, ठीक है। तो ये भी उसके लिए पहले से ही एक्सपेंस है कि ये क्रिएट करके रखना पड़ेगा, प्रॉफिट्स में से निकालना पड़ेगा। तो ये भी हमारे प्रॉफिट्स को क्या करती है, प्रोविजन रिड्यूस करती है, इसीलिए इसको डेबिट करते हैं। टू डिस्काउंट अलाउड 2100। अगर डिस्काउंट रिसीव करते तो यहाँ पे आ जाता, लेकिन ये डिस्काउंट अलाउड है, ये एक्सपेंस है, ये लॉस है, इस वजह से ये डेबिट साइड पे आ गया। तो ये था पूरी की पूरी फुल आइटम्स, बस यहीं तक थी। अब इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब देखो, जब इसको प्लस करोगे तो इसका बैलेंस आपको सब साफ इजी है करना कि यहाँ पे 42,200 आ रहा है, और जब आप डेबिट साइड को प्लस करोगे तो आपका जो टोटल अमाउंट आता है वो है 2350। इधर का टोटल जो है वो कितना आ रहा है, 2350, लेकिन जो क्रेडिट साइड है उसका बैलेंस आया 42,200, यानी कि ये क्रेडिट है और ये डेबिट है। मैंने आपको पहले बताया, अब जैसे इधर वाली साइड शॉर्टेज है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू नेट प्रॉफिट, तो यहाँ पे आ गया टू नेट प्रॉफिट। और जब आप इसको इसमें से माइनस करोगे तो आपका जो नेट प्रॉफिट है वो आता है 18150, ठीक है। तो ये आपका आ गया नेट प्रॉफिट, और उसके बाद आपने टोटल कर देना दोनों साइड पे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 42220, 42200, और यहाँ पे भी 42200। तो ये था आज का प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन का क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बैलेंस शीट, ठीक है। तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एडवांस लर्निंग सेंटर and press bell icon to get further notification about my new videos. Thank you very much.